स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम कपड़े पे कटोरी ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग करेंगे। 34 साइज़ का ये बैक पार्ट है, इसी का फ्रंट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैक पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, आप लोग देख के बना सकते हैं सिंपल नेक के। और इसी का फ्रंट पार्ट हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने 14 इंच रखी थी, 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी थी। और फ्रंट पार्ट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा हम कटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। और मैं यहाँ पर देखिए बेल्ट लगा रही हूँ डबल फोल्ड करके। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर बेल्ट लगाऊंगी। तो अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो फ्रंट पार्ट में आपको सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, बैक पार्ट से सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और नीचे की तरफ अगर आप कमर पट्टी लगा रहे हैं तो अगर आप कमर पट्टी लगा रहे हैं तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप डबल फोल्ड करके जैसे इस तरीके से बेल्ट को लगाएंगे तो हाफ इंच लेना है, और कमर पट्टी लगा रहे हैं तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में। तो मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने टोटल लेंथ में हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, और हाफ इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे हाई हुक की पट्टी के लिए। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने हाफ इंच अपनी तरफ से और हाफ इंच नीचे वाली तरफ से एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आपने जितनी लेंथ बैक पार्ट की रखी थी उतनी लेंथ आपको यहाँ पर ले लेनी है। जैसे कि मैंने 14 इंच ली थी बैक पार्ट की लेंथ, तो 14 इंच ले ली है। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर लेने हैं 5 इंच, और ये सारी ही मार्किंग आप हाई हुक की जो पट्टी है हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए करना है। और आर्म होल ले लेने हैं यहाँ पर हमें 5.5 इंच। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। मार्जिन आपने अपने बैक पार्ट में जितना लिया था उतना ही यहाँ पर आपको लेना है। आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अब हम लेंगे नीचे से कमर का 4th पार्ट। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। सिर्फ नीचे की तरफ से आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, बाकी जो भी छोटा बड़ा होगा हम फिटिंग में निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब आपको हाफ इंच की यहाँ पर गहराई कट कर देनी है। फ्रंट पार्ट में ये गहराई करना ज़रूरी होता है। डीप नेक में आपको सिर्फ हाफ इंच की ही गहराई देनी है। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, गले की विड्थ नापेंगे। तो हाफ इंच छोड़ते हुए आपको 2 इंच ले लेनी है यहाँ पर गले की चौड़ाई, और टोटल गले की लंबाई रखी है मैंने 6.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ ली है 2.5 इंच, 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए गले की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। ब्रॉड करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ से थोड़ा फैला सकते हैं गले को। और यहाँ पर देखिए बेल्ट लेना है हमें 3 इंच। बेल्ट लिया है मैंने 3 इंच, यहाँ से ले लेंगे 2.5 इंच, और हल्के हल्के हाथों से देखिए बेल्ट का शेप दे देंगे इस तरीके से। बेल्ट का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हमें कटोरी का नाप लेना है। तो 34 साइज़ के ब्लाउज़ में कटोरी रखिएगा आप यहाँ पर। 5 इंच लिया है मैंने कटोरी को, और देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 इंच यहाँ पर भी मार्क कर लेना है, और ऊपर से टोटल हमें 5 इंच ले लेना है। 4.5 5 इंच पर आप मार्किंग कर सकते हैं गले के यहाँ से। और आर्म होल इस तरफ से लिया है मैंने 2 इंच। अब देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है इस तरीके से, और इसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें नीचे से बेल्ट को कट करना है। अब हमने यहाँ पर गले को कट करना है। इसके बाद हम कटोरी को कट करेंगे, और ये जो छोटी कटोरी है इसे हम बड़ा करेंगे कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। तिरछे में आप कटोरी को निकालिएगा तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है उरेब कपड़े में। अब हमने देखिए यहाँ पर पिन लगा ली है। एज इट इज़ आपको कटोरी को ड्रॉ करना है। तो देखिए पहले ये जो छोटी कटोरी है इसे आपको ऐसा का ऐसा ही ड्रॉ कर लेना है।
एज़ इट इज़ हम कटोरी को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए कटोरी को ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद हम मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ से आपको 1 इंच लेना है और 1 इंच ही आप यहाँ से लीजिएगा। दोनों तरफ से 1-1 इंच हमने लिया है और गले के यहाँ से आपको इसे नीचे की तरफ मिला देना है। गले के यहाँ से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि हाई हुक की पट्टी का हमने फैब्रिक पर कटिंग करते समय ही एक्स्ट्रा ले लिया था। ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे की तरफ इसे मार्किंग को मिला देना है। अब इन दोनों पार्ट का सेंटर मार्क कर लेंगे। तो दोनों कॉर्नर से इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, सेंटर में एक मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ से 1.5 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मार्किंग को हमें मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग को मिला देना है। इसके बाद अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। कटोरी भी हमारी कटिंग हो गई है। इसके ये जो छोटी कटोरी है ब्लाउज़ में से निकली थी, वो हमारे किसी भी यूज़ की नहीं ही है। ये जो कटोरी हमने बड़ी की है यही हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। इसके बाद देखिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल नापती हूँ। तो देखिए 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए हमें ये जो आर्म होल है इन्हें नाप लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल आ रहे हैं 7 इंच, उसमें आधा इंच मैंने प्लस किया है, 7.5 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके फैब्रिक को लिया है अस्तर वाले, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने टोटल लेंथ नापनी है। तो स्लीव्स की जितनी भी आप लेंथ तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ 5 इंच रखी है और अब हम इसे इस तरफ से डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 2.5 इंच पर डाउन किया है। हल्के हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देंगे और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 7.5 इंच ले लेंगे आर्म होल और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन। अब हमें स्लीव्स का राउंड ले लेना है। स्लीव्स राउंड 12 इंच है, उसका हाफ लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और स्लीव्स को खोल के हम फ्रंट पार्ट की गहराई करेंगे। 1/2 इंच की गहराई हमें यहाँ पर देनी है, ये देखिए इस तरीके से, और कर लेंगे हम इसकी कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। मार्किंग ज़रूर कर लीजिए क्रॉस की, कि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो सभी पार्ट देखिए हमारे कटिंग हो गए हैं अस्तर के ऊपर। अब हम इसे रखते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो आपको सबसे पहले स्लीव्स निकाल लेनी है। मेरे पास ये बॉर्डर वाला पार्ट है, तो मैं इस तरीके से इसे रखते हुए कट कर लूँगी। साइड में थोड़ा सा हमें यहाँ पर जोड़ लगाना है, तो वो हम लगा लेंगे बाद में स्टिचिंग करते समय। सभी पार्ट को यहाँ पर आपको पिन लगा लेनी है। कटिंग करते जाएं और कपड़े का आप ध्यान रखिएगा कि 80 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर पीस लिया था। सभी पार्ट मुझे यहाँ पर एडजस्ट करने हैं। तो अगर आप चाहें तो नीचे फर्श पर रख कर आप सभी पार्ट रख के चेक कर लें कहाँ से आपका कौन सा पार्ट इजीली निकल रहा है, उसी प्रकार आप निकालिएगा। ये मैंने कटोरी भी कटिंग कर ली है। 2 पार्ट मैंने यहाँ पर कपड़े के इस तरीके से कट किए हैं, क्योंकि मुझे बेल्ट इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो हम इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे कपड़े को। कपड़े के 2 पार्ट को फ़ोल्ड किया है मैंने और बेल्ट को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर आप पिन लगा सकते हैं और बेल्ट का जो अस्तर वाला पार्ट है उसी के हिसाब से आपको इसकी कटिंग करनी है। ध्यान रखिएगा नीचे से ये बंद भागे खुल के जो बेल्ट है हमारा वो डबल हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से रखना है। दोनों पार्ट को आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना है, उसके ऊपर अस्तर वाला बेल्ट आप रखिएगा और ये इस तरीके से पैक हो जाएगा। लगाना भी इसे बहुत ही आसान है और इससे फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो यहाँ पर दोनों बेल्ट को मैंने आमने सामने रखते हुए पिन अप कर दिया है। अब लिया है मैंने यहाँ पर कटोरी वाला पार्ट, इसे भी हम रख लेंगे। तो पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हमें सिर्फ स्टिचिंग करनी रहेगी और काम भी हमारा काफ़ी आसान हो जाएगा। ये देखिए ये वाला पार्ट भी हम आमने सामने रखेंगे और इसे भी पिन लगा लेंगे। तो ये सारे ही पार्ट मैंने आमने सामने की तरफ रखते हुए इन्हें तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इन्हें तैयार करेंगे।
चारों तरफ से सिलाई लगाकर हमें इसे कंप्लीट करना है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे और कटोरी वाले पार्ट को भी हम सिलाई लगाकर अटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए चारों तरफ से फैब्रिक को हमें कट कर देना है। तो ये पार्ट भी हमारा अटैच हो गया है। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पर हम कटोरी का टक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से डबल फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे, विड्थ में 1.5 इंच और लेंथ में हमें रखना है यहाँ पर टक्स को 2.5 इंच पर 2.5 इंच और सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। डबल सिलाई हमें लगा लेनी है। टक्स की विड्थ रखी है 1.5 इंच और लेंथ ली है 2.5 इंच। ये देखिए कटोरी में काफ़ी अच्छा पफ यहाँ पर हमारे आ गया है। सेम इसी तरीके से दोबारा से करेंगे हम। दूसरी कटोरी में डबल फोल्ड करके रखना है। यहाँ से लिया है 1.5 इंच, यहाँ से लिया है मैंने 2.5 इंच। मिला देना है और टक्स को डाल देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो कटोरी हमारी तैयार हो गई है। इसे लगाना किस तरीके से है आपको वो भी आप देखिएगा। कटोरी को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अब देखिए तो कटोरी को हम नीचे से अटैच कर रहे हैं। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कटोरी को यहाँ पर अटैच करना है इस तरीके से। और कटोरी पे आप डबल सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि ये पार्ट हमारा खिंचता है, तो इसे आप पक्का कर लें। और मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसे तिरछे में ही कट किया हुआ है। दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर बेल्ट को तैयार करना है। तो बेल्ट आप किस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे देखिएगा। सबसे पहले हम बेल्ट को खोलेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। जमाया इसे मैंने वैसे ही जैसे कि आपको दिखाया था आमने सामने करते हुए। तो दोनों तरफ से हमने एक एक सिलाई लगाकर बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब इसे लगाना किस तरीके से है वो देखिएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है तो वो आपको कटिंग कर देना है। देखिए दोनों बेल्ट को आप इस तरीके से यहाँ पर रख लीजिए। उसके बाद आपको नीचे से सिलाई लगानी है। तो सिलाई आप कैसे लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कटोरी के टक्स को आगे की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कटोरी को अटैच करना है, बेल्ट को अटैच करना है आपको। और ऊपर वाले पार्ट को रोल करते हुए बेल्ट को आपको इस तरीके से रखना है और जो सिलाई हमने अटैच करते समय लगाई है उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई चला लेनी है। डबल सिलाई भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब इस पार्ट को आपको निकाल लेना है हल्के हल्के हाथों से बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर इनविजिबल बेल्ट हमारा अटैच हो जाता है और फ्रंट पार्ट में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती है। ये देखिए इस तरीके से। अब अच्छे से आप हाथ से यहाँ पर फिनिशिंग कर दीजिएगा बेल्ट की और इस तरीके से हमारा बेल्ट आ जाएगा। यहाँ पर साइड से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है वो आप सिलाई लगाने के बाद कट कर दें। ये देखिए इस तरीके से। तो ये पार्ट भी हमारा अटैच हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का बेल्ट भी मैंने अटैच कर दिया है। और अब हम लगाएंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर गला पट्टी। तो पहले आप नीचे से बराबर, अब हम लगाएंगे यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी। तो देखिए यहाँ पर हाई की पट्टी मैंने इस तरीके से रखी हुई है। नीचे की तरफ से थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है और यहाँ से भी हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें नीचे की तरफ से इसे फोल्ड करना है। एक सिलाई फोल्ड करते हुए लगाएंगे। हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। जहाँ से भी आपको हुक लगाने में इजी हो उस तरफ आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाई और हुक की मैं हाई की पट्टी इस तरफ लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर देना है और दूसरी तरफ लगाऊंगी मैं हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी को मैंने लिया है डबल फोल्ड करके और इसे भी थोड़ा बढ़ाकर ही आपको लेना है नीचे की तरफ से। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम हुक की पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देंगे।
इसके बाद नीचे की तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे, ये देखिए, और इसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। हाई और रुक की पट्टी अटैच करने के बाद आप इसे बराबर करके चेक कर लीजिएगा, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो आप गले की तरफ से बराबर कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हाई और रुक की पट्टी मेरी अटैच हो गई है। इसके बाद हल्का सा हम इसे यहाँ से छाट रही हूँ मैं बराबर करते हुए, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और ये पार्ट हमने बराबर कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर उरेब पट्टी। गले पर लगाने के लिए हमें 1.25 इंच की तिरछी पट्टी कट करनी है और गले पर इसे इस तरीके से लगा लेना है। आगे की तरफ से पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम छोटे छोटे कट यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और एक सिलाई गला पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। कॉर्नर की सिलाई लगानी है। अब एक सिंगल फोल्ड हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, तो इस तरीके से पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से देखिए पट्टी हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। और इसके बाद ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। दूसरे पार्ट पर भी मैं ये जो ऊपर गला पट्टी है वो मैंने लगा ली है। अब मैं तैयार कर रही हूँ स्लीव्स। तो स्लीव्स में थोड़ा सा यहाँ पर जॉइंट लगेगा, तो मेरे पास ये फैब्रिक था, यहाँ पर मैं इसे जॉइंट लगा दूँगी इस तरीके से। एक सिलाई ऊपर की तरफ लगा देंगे। स्लीव्स को सिंपल हमने इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर इसे पलट देना है। तो बॉर्डर वाले पार्ट से हम स्लीव्स को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे अस्तर की, और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे। इसके बाद साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसे डबल फोल्ड करना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे फिनिशिंग की। और यहाँ पर अब देखिए हम शोल्डर को जॉइंट कर रहे हैं, तो ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर के ऊपर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो इस तरीके से सेंटर मार्क करना है बैक पार्ट का, और इसके बाद फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखकर आपको पिन लगा लेनी है। इसके बाद हाथ से फिनिशिंग कीजिएगा, साइड से आप चेक कीजिएगा कितना फैब्रिक निकल रहा है। तो फ्रंट पार्ट को हमने थोड़ा बढ़ाकर कट किया था, अब इसे थोड़ा सा हम छाट लेंगे इस तरीके से। आपको थोड़ा आर्म होल भी छाट लेना है, तो इस तरीके से आर्म होल भी हमने छाट लिया है, बराबर कर लिया है। और अब हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे, तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। इसके बाद दूसरी तरफ से भी हम स्लीव्स को जॉइंट कर देंगे, और स्लीव्स आप हमेशा सेंटर से ही जॉइंट करें, इस पर डबल सिलाई भी लगाएं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो ब्लाउज़ के सीधी तरफ हमें सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से ब्लाउज़ की फ़िटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। काफ़ी कमेंट आते हैं कि जो पार्ट है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो नहीं होंगे। आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों इसी तरीके से कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए साइड से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे अपने ब्लाउज़ को उल्टा करते हुए। और अब हम हुक की पट्टी से यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेंगे। तो हुक की पट्टी से लेंगे हम 8.5 इंच और नीचे की तरफ से लेंगे 7 इंच। फिटिंग की सीधी मार्किंग कर लेंगे।
और यहाँ पर स्लीव्स राउंड है मेरा 6 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग की मार्किंग करते हुए सिलाई लगानी है। कमर का जो भी मेज़रमेंट होता है आपका वो लीजिएगा। और दूसरी तरफ से भी पार्ट को मैंने फिटिंग कर दिया है। ब्लाउज़ हमारा बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और यह वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।